बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता ईद मुबारक। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जनाब। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, उसके लिए बहुत माजरत है क्योंकि मलेशिया में इस टाइम के ऊपर ईद की छुट्टियां मनाई जा रही हैं और प्रॉपर जो है वर्किंग जो है वो मंडे से और या ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएंगी। मलेशिया के हवाले से काफ़ी सारी डेवलपमेंट है कॉलिंग वीज़ा के साथ साथ, और इसके साथ साथ कुछ बहुत बेसिक चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है कि यार अगर आप मलेशिया आ रहे हैं और आपकी कॉलिंग अप्रूव हो गई है या आपकी कॉलिंग पुरानी अप्रूव हुई हुई है, आप ट्रैवल अभी कर रहे हैं मलेशिया में, तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है और एयरपोर्ट के ऊपर आजकल क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या हालात व वाक़यात चल रहे हैं कॉलिंग वीज़ा को लेके और विज़िट वीज़ा को लेके। काफ़ी सारी मलेशिया के हवाले से डेवलपमेंट है, सारी हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ और आपको बता देते हैं कि यार एक्चुअल अभी सीन क्या बना हुआ है। देखिए, इस टाइम के ऊपर हर दूसरा बंदा जो है वो कॉलिंग वीज़ा के अप्रूवल का इंतज़ार कर रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है और मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन है, उसने 15 जून का वादा भी किया था और अभी तक एज सच कोई केस सामने नहीं आया। लेकिन बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि यार 1 डेढ़ महीना लग जाता है इस प्रोसेस में, और अप्रूवल्स भी, अच्छा, अप्रूवल्स भी बहुत सारे लोग इसके ऊपर इंतज़ार ये कर रहे हैं कि यार हमारा अप्रूवल हो जाएगा, हमारा मेडिकल ऑलरेडी हुआ हुआ है, हमारा तो मेडिकल एक्सपायर हो गया है और अब दोबारा मेडिकल होगा और अप्रूवल हो जाएगा। जो हालात और जो सर्कमस्टांसेस इस टाइम के ऊपर बता रहे हैं वो कोई अच्छे साइन नहीं बता रहे। अप्रूवल जिनके होंगे भी वो बहुत कम होंगे, वो रेशो बहुत कम है। उसके ऊपर शायद जो है वो आपको ये सोचना चाहिए कि यार अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ मलेशिया को ही टारगेट करके बैठे हुए हैं कि हमने मलेशिया ही जाना है, तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा-सा। क्योंकि कॉलिंग अप्रूवल्स खुलेंगे भी तो बहुत माइनर से लोगों के अप्रूवल्स होंगे, क्योंकि इस टाइम के ऊपर मलेशियंस के लिए कॉलिंग अप्रूवल मसला है ही नहीं। इस टाइम के ऊपर मलेशियंस के लिए कॉलिंग अप्रूवल के साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो स्पेशल पास है, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये इनका कुछ जुगाड़ करेंगे, उसके बाद ये अप्रूवल्स की तरफ आएंगे, क्योंकि इस टाइम के ऊपर मलेशिया में 2023 में जो हालात हैं, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से एक बैकलॉग था वो कवर होगा, 2023 निकल जाएगा जब 24 में मलेशिया के हालात बेहतर होने के चांसेस हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगी, डिमांड एंड सप्लाई का जो फैक्टर है वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि मलेशिया में इस टाइम के ऊपर जो मतलब मल्टीपल फैक्टर्स में लोग एंटर हो गए हैं। क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न भी है। उसकी एक रीज़न ये है कि दुबई ने बहुत सारे लोगों को बैन कर दिया है, पाकिस्तान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। और दुबई ने बहुत सारे लोगों को वीज़ा रेशो भी कम कर दी है, सऊदी अरब ने भी कम कर दी है, और बहुत सारे लोग जो लेबर तबका है पाकिस्तान का, जो जो हमेशा जाता ही बाहर के मुल्क में पैसे कमाने के लिए, तो उनके पास तीसरा सस्ता ऑप्शन जो है वो मलेशिया ही रह जाता है। लेकिन मलेशिया लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। पहले तो प्रायोरिटी लोगों की दुबई होती है, सऊदी अरब होती है। सऊदी अरब और दुबई में जो काम के हालात हैं वो तो ठीक है, बेहतर है, लेकिन वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है। फिर पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं उन्होंने, तो इसलिए तीसरा और सस्ता ऑप्शन जो लोगों को मिलता है वो मलेशिया के, और एक बहुत बड़ी वजह है कि विजिटर बहुत ज़्यादा मलेशिया में इंटर हो गया। अब मलेशियंस के लिए इस टाइम के ऊपर काम जो है वो कम है, विजिटर लोग ज़्यादा हैं, विजिटर को तो काम देना नहीं है उन्होंने। और जो कॉलिंग अप्रूवल्स हैं उन्होंने इसलिए रोक दिए हैं क्योंकि उन्होंने 7 लाख कोटा पूरा करना था, जो उन्होंने तकरीबन तकरीबन पूरा कर लिया है। अभी खुलेगा भी तो समझ लें कि आटे में नमक के बराबर खुलेगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं डलेगा। अच्छा, वो लोग जो मलेशिया आ रहे हैं कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, मैं कॉलिंग वीज़ा की बात कर रहा हूँ, विजिटर वीज़ा की बात कर रहा हूँ। विजिट वीज़ा के ऊपर तो आप आएंगे तो आपको तो शो मनी करनी पड़ेगी, वो तो आपने जितने पैसे लेके आने हैं वो अपने लगा जाने हैं, और जितने दिन के लिए बजट बना के लेके आना है आपने लगा देना, ठीक है। अगर आप विजिट वीज़ा के ऊपर कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं तो कॉलिंग वीज़ा के ऊपर, या आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, आप कॉलिंग वीज़ा पे आ रहे हैं, तो भाई अगर आपको कोई बंदा ये कह रहा है कि आपको पैसे लेके आने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही मलेशिया पहुंचेंगे आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, आपका ख़र्चा चल जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस टाइम के ऊपर जो हालात हैं वो, अगर जो लोग कॉलिंग वीज़ा पे पहुंच भी रहे हैं, देखिए कॉलिंग वीज़ा का एक काउंटर अलग है मलेशिया में, स्टूडेंट वीज़ा का काउंटर अलग है, विजिट वीज़ा का काउंटर अलग है। अब उस कॉलिंग वीज़ा पे स्पेशली जो लोग मलेशिया आते हैं वो तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक उनका एजेंट या उनका जो ऑनर है वो नहीं आता, और ज़्यादातर केसेस में एजेंट नहीं आते हैं, ठीक है। कौन आता है? मालिक आता है, जिसकी कंपनी है, मालिक ने ही जो है वो सारा का सारा आपका वहाँ पे आके क्लियर करवाना है, आपको आउट करवाना। अब ऐसा भी नहीं है कि मालिक आएगा तो मालिक क्या करेगा कि मालिक जो है वो आपको कहेगा ठीक है जी अभी आप निकल चुके हैं, आप जाएं कंपनी में ज्वाइनिंग दें और उसके बाद काम पे आ जाएं, हम आपको तनख्वाह चालू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मालिक आएगा, ऑनर आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन इमिग्रेशन को देगा, आपको एयरपोर्ट से बाहर निकालेगा। एयरपोर्ट से बाहर निकालने के बाद आपकी मर्ज़ी है, आप किसी दोस्त के पास जाएं, आपकी मर्ज़ी है, उसी कंपनी में आपका कोई दोस्त काम करता है, आप उसके पास चले जाएं। मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं है। मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं है जब तक वो आपको काम पे बुला नहीं लेता और आपका जो है वो मीटर चालू नहीं हो जाता सैलरी वाला, ठीक है। तो उससे पहले पहले आपको खर्चा करना है। अब आपने बाहर निकलना है, आपने टैक्सी लेनी है, आपने बाहर निकलना है, आपने कोई बस लेनी है, आपने बाहर निकलना है, आपने टीबीएस जाना है। ज़ाहिर सी बात है, मलेशिया में कुआलालंपुर में टीबीएस या टीबीएस से ही आप पूरे मलेशिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। अब आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल जोर बारू में है तो आपको टीबीएस जाना पड़ेगा, टीबीएस से आपको जोर बारू जाएंगे। अब जोर बारू जाने के लिए भी आपको जो है वो पहले टीबीएस जाना पड़ेगा। टीबीएस के लिए उससे पहले आपको या कोई बस या कोई टैक्सी तो लेनी पड़ेगी। उसके लिए कभी भी आपको वो ख़र्चा नहीं देगा, आपका जो मालिक है, ऑनर है कंपनी का, वो कभी भी ख़र्चा नहीं देगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी बता दूँ मैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब पहुँचते हैं मलेशियन एयरपोर्ट के ऊपर, तो ऑनर जो है वो सम टाइम आपको फ़ौरन लेने के लिए नहीं पहुंचा होगा कि जैसे आप अपने घर पहुंचते हैं पाकिस्तान तो बाहर आपके घर वाले हार लेके खड़े होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऑनर ने क्या करना है, ऑनर ने आपको आपको पता है, ऑनर को पता होता है कि यार इस फ्लाइट से हम मेरे इतने लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं या इंडोनेशिया से आ रहे हैं, उस मालिक को पता होता है। अब वो मालिक क्या करता है, 7-8 घंटे बाद, समटाइम 1 दिन के बाद, समटाइम 2 दिन के बाद, तो वो जाता है, जब उसके पास टाइम मिलता है वो जाता है अपने लोगों को बाहर निकालता है। तो वहाँ पे भी आपका एक्सपेंस होना है और एयरपोर्ट के ऊपर कितनी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं तो आपको पैसे रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए अगर आप मलेशिया ट्रैवल करके कॉलिंग वीज़ा के ऊपर भी आ रहे हैं तो कम से कम आपके पास 2 महीने का खर्चा अपने जेब में होना चाहिए। आप रिंगेट कन्वर्ट करा के या डॉलर कन्वर्ट करा के अपने साथ लें ताकि आप जो हैं वो पैसे अपने मलेशिया में यहाँ पे खर्च कर सकें। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास मिनिमम जो खर्चा होना चाहिए वो तकरीबन 2,000 रिंगेट नहीं तो 1500 रिंगेट आपके पास ज़रूर होने चाहिए, ताकि आप जो हैं वो आने जाने का, खाने पीने का, वहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे हैं, जितने दिन रहेंगे किसी दोस्त के पास, 1 महीना रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, वो आप जो है अपने पैसे पूरे कर लें। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल पैसे लेके नहीं आते, क्योंकि मालिक की मर्ज़ी है। वो हो सकता है आपको 2 घंटे के बाद आके ले जाए, हो सकता है आपको 2 दिन के बाद आके ले जाए, ये उसकी मर्ज़ी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद जो आखिरी बात है, इस टाइम के ऊपर मार्केट में बहुत सारी सस्ती कॉलिंग भी सर्कुलेट कर रही हैं, ठीक है। आप सस्ती कॉलिंग अगर आपको मिलती है, देखें हर बंदा चाहता है मेरे पैसे बचें, आप बिल्कुल लें, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मलेशियन जो एजेंट्स हैं कुछ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मलेशियन एजेंट जो हैं वो कम पैसे रखते हैं, ठीक है। वो उनके पास कॉलिंग्स आती हैं, वो सीधा सीधा पाकिस्तानी एजेंट्स को दे देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अब पाकिस्तानी एजेंट की मर्ज़ी है, उसको कॉलिंग के ऊपर जिस लेवल पे बेचे, 1,000 ऊपर रख के बेचे, 2,000 ऊपर रख के बेचे, वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। इस टाइम के ऊपर जो स्टैंडर्ड रेट है वो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए के दरमियान है, लेकिन कॉलिंग सस्ती भी मिल रही है। अगर आपको कॉलिंग सस्ती मिल रही है तो भाई सस्ते के चक्कर में देखना, पैसे नहीं डुबो देना, अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लेना, सारा कुछ पूछ लेना। ऐसा नहीं है कि सस्ती कॉलिंग कोई दे रहा है तो बुरा आदमी है, सस्ती कॉलिंग वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। किसी को इस तरह पैसे नहीं थमा देना, कल आपके लिए परेशानी ना बने। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ईद के बाद मलेशियंस की काफ़ी सारी अपडेट्स आने वाली हैं, बस ईद की छुट्टियों का इंतज़ार है। इसके बाद देखते हैं कि जब ऑफिस खुलते हैं, ये जब सारी मौज मस्ती करके गोश्त वोश खा के जब आ जाएंगे, तो जब इनके पेट शेट भरे होंगे फिर ये मलेशियंस काम करेंगे, और उम्मीद है कि जी कुछ अच्छा आने वाले दिनों में हमें अच्छी उम्मीद और अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। मिलते हैं जनाब, मेरे पेज को मस्त फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।